नमस्कार दोस्तों, सांवरी डेयरी फार्म की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दूध के जो फैट रहता है उसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास आपको पता है भैंसें भी हैं और गाय भी है। तो मैं अपने फार्म के दूध की बात करता हूँ तो भैंस का और गाय का दोनों का मिक्स करके जो दूध जाता है उसका रेट हमें 50 रुपये लीटर मिलता है। और जो इनमें दूध डालने के बाद जो गायों का दूध बचता है वो जाता है 36 रुपये 37 रुपये के आसपास, जो कि प्राइवेट जाता है। और जो बाकी का बचता है वो जाता है अपना जो सांची की डेयरी है उसमें जाता है। लगभग 34 रुपये के आसपास का रेट हमें मिल जाता है। अब रही बात फैट की, तो देखो जो भाई मावे से दूध देते हैं, अधिकतर रतलाम में मावे से दूध चलता है और हमारा इंदौर में चलता है। लगभग 500 ग्राम जो दूध रहता है, आधा लीटर जिसे बोलते हैं हम, उसका 100 ग्राम मावा देना रहता है। जिस भी हम दूध वाले दूधिया से बात करते हैं या किसी डेयरी पर, प्राइवेट जो डेयरी रहती है उस पर यदि हम बात करते हैं तो हमें 500 ग्राम दूध का 100 ग्राम मावा देना रहता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पशुपालक भाई फैट से भी दूध देते हैं। लगभग हर जगह भैंसों का दूध भी फैट के हिसाब से जाता है, लेकिन हमारे इंदौर और रतलाम की मेरे को अच्छे से पता है, वहाँ पर मिक्स में दूध चलता है गाय का और भैंस का। और चाहे थोड़ा बहुत कम चलेगा, मावा कम बैठेगा तो भी चलेगा, लेकिन दूध वाइट चाहिए इनको, ठीक है। तो होता क्या है कि यदि हमारे पास भैंस है और उसका फैट कंटेंट अच्छा रहेगा तो ही हम गाय का दूध उसमें ज़्यादा डाल पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यार जो भैंस दूध दे रही है हम उसे कुछ फीड सप्लीमेंट नहीं दे रहे हैं, जो कि डायरेक्ट दूध निकाल कर गाय का मिलाकर डालते हैं। अलग से फैट बढ़ाने के लिए हमें इसमें सोया ड्यूसी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके पश्चात अब सरसों का तेल भी देना पड़ता है। फिर बात करें खुद के रॉ मटेरियल के, तो उसमें अपने घर का सोयाबीन भी देना रहता है। और मेन जो फैट बढ़ता है, जो जिससे मावा बैठता है जिसे हम बोलते हैं, वो रहता है अपना कपासिया खली। तो चलिए वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। कल वाले कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आ रहा था कि भैया डायरेक्ट सिर्फ इससे दिया देते हैं या फिर भैंस को और क्या क्या देते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ फैट का ही फार्मूला बताऊंगा। तो देखो, कपासिया खली और जो पैलेट फार्म का जो फीड है वो मिक्स करके अपना होम मेड जो फीड आता है, इसको सुबह से भिगा दिया हमने शाम के लिए। ये तीनों चारों का मिक्सचर करके जिसके अंदर हम लगभग एक भैंस को 100 ग्राम सरसों का तेल देते हैं अभी गर्मियों में, और सर्दियों में देते हैं सोयाबीन का तेल। लेकिन बहुत सारे भाई बोलेंगे कि भैया सोयाबीन का तेल ऐसा ठंडियों में क्यों देते हैं और गर्मियों में गर्म तेल रहता है सरसों का। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सरसों का तेल डायरेक्ट हम यदि डब्बे से निकाल कर देते हैं तो उसकी तासीर बहुत ठंडी रहती है। गर्मियों में यदि अचानक से यदि दूध घटने लगता है आपकी गायों का, तो भी आप उनको तेल दे सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने गायों को तेल किसी भी प्रकार का नहीं दिया है फैट बढ़ाने के लिए। माना कि हम सोया ड्यूसी देते हैं और बाईपास फैट भी देते हैं, जिससे कि गायों का फैट इम्प्रूवमेंट होता रहे। लेकिन फैट बढ़ाने के लिए हम भैंसों को ज़रूर तेल देते हैं। अब इसमें सोयाबीन का भी रहता है और सरसों का भी रहता है। तो मेन बताने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि आपको सही जानकारी मिलती रहे। बहुत सारे भाइयों को फैट से दूध जाता है तो उनको सिर्फ चिंता बनी रहती है। तो यदि हम भैंसों को फैट पर मेंटेन नहीं करेंगे तो इनके दूध में भी गाय का दूध हम ज़्यादा नहीं डाल सकते। अब सपोज करिए ये मेरे पास भैंस से 15 लीटर दूध देने वाले, ठीक है, इसका फैट आता है 6 फैट। अब हम इसके अंदर गाय का लगभग कितना दूध मिला सकते हैं भैया? तो ये मान के चलो हमारे हर महीने मावा किया जाता है और सुबह शाम डेयरी पे दूध जाता है तो उसका फैट भी चेक होता रहता है। तो लगभग एक अंदाज़ा लग जाता है कि 5.5 जो फैट आता है, 5.5, उसका मावा पूरा बैठ जाता है। तो उसी के हिसाब से मैनेज करेंगे। यदि इसका 6 फैट आता है और हम इसमें गाय का दूध कितना डाल पाएंगे 15 लीटर में? बड़ी मुश्किल से 1.5 से 2 लीटर। वहीं पर यदि हम इसको अच्छे से डाइट मेंटेन करके रखेंगे, चाहे इसका दूध 1 लीटर घट भी जाएगा, 14 लीटर दूध पर यदि 8 फैट आता है तो हम गाय का 5 लीटर डाल सकते हैं। तो पहले 15 और 2 कितना होता था? 17 हो रहा था। अब 14 और 5 ये मान के चलो 19 लीटर दूध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डेयरी फार्म को हम ये कहकर नहीं टाल सकते हैं कि हमें रेट नहीं मिलता है, हमारे फैट नहीं आते। देखो मेरी बात सुनो आप, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं आ सकती है जब तक हमारा फार्म छोटा है। हमें खुद अरेंजमेंट करके जाना पड़ता है। आप यकीन मानिए, मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसे लेने के लिए मुझे 70 किलोमीटर जाना पड़ता है। जो 200 रुपये की चीज़ आती है उसमें 500 का खर्चा भी लग जाता है। लेकिन हम ये बोलकर चुप नहीं रह सकते कि यार हमें मिलता नहीं है, भैया कहाँ से लें। देखो यदि ढूंढते हैं तो सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। तो सोया ड्यूसी भी अवेलेबल हो जाएगी। मोलाइसिस का मैं बताता हूँ, कल एक वीडियो अलग से बनाएंगे, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी आपको बताएंगे। बाकी सिर्फ
जिसका भी दूध मावे से जाता है या इससे जाता है, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप तेल दे सकते हैं भैंसों को। मैंने दिया है जिसका मुझे रिजल्ट मिला है। बाकी गायों में आप दूसरा जो फीड बढ़ाने के कंटेन आते हैं वो दे सकते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा आपको, यदि मेरे पास कैपेसिटी गाय की है 20 लीटर दूध देने की, मैंने अच्छा डाइट प्लान किया, तो इसका दूध 22-23 लीटर होगा। लेकिन 22-23 लीटर दूध यदि होगा तो उससे होगा क्या, फैट कंटेंट बिल्कुल घट जाता है, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी से ज़्यादा यदि मिल्क देगा तो फैट कंटेंट 101% घटना तय है। लेकिन वहीं पर ब्रीड वाली गाय के साथ यदि 35 लीटर दूध देगी, 50 देगी, 60 देगी, 82 लीटर जिस गाय ने दूध दिया उसका भी फैट कंटेंट आप यकीन मानिए 4 से ऊपर है। 42-43 रुपये लीटर उनका दूध बिकता है। तो बहुत सारे महियों को ये रहता है कि यार हम ज़्यादा दूध वाली गाय रखेंगे तो फैट नहीं आएगा। तो ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल दो, जितना दूध वाली ज़्यादा गाय रहेगी उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। फैट बैठाना अपने हाथ में। तो क्लियर हो गया होगा कि गायों को तेल कभी मैंने दिया नहीं, हो सकता कुछ भाई देते भी होंगे, उसका आइडिया नहीं है। भैंसों को तेल दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, फैट बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। तो वीडियो छोटा सा था, कमेंट के माध्यम से बताएगा जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। और सांवरिया से देख लो, बस का टाइम होने वाला, 5-10 मिनट बचे हैं। जाते जाते भी फार्म के अंदर ही है, बैग वैग टांग के बिल्कुल तैयार है, लेकिन फिर भी फार्म के अंदर ही है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम।